को घृणा की दृष्टि से न देखें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। अब डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा जी, नियम 56 के अंतर्गत विद्युत कटौती और जर्जर विद्युत व्यवस्था जैसे अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महोदय, अघोषित विद्युत कटौती की वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। जहां पर सरकार ने पहले वायदा किया था कि तहसील मुख्यालयों पर 18 घंटे, ग्रामीणांचल में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कराने का काम करेंगे। महोदय, आज इस बात को बताते हुए, इस सदन में रखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ग्रामीणांचल में 6 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति हो रही है। तहसील मुख्यालयों में 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो रही है। जिला मुख्यालयों पर 10 घंटे से लेकर के 12 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो रही है, जिससे जनमानस में त्राही त्राही मची है। महोदय, आज किसान बेहाल है, उसकी फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है। मानवर किसान जब अपना निजी पंपिंग सेट चला करके अपने खेत को रवाना होता है और खेत में नहीं पहुंचता, उससे पहले ही बिजली गुल हो जाती है। मानवर, आज आलम तो यह है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में वर और वधू का जोड़ा वरमाला डालने को तैयार और पता चलता है कि बिजली गुल। महोदय, बाराती भी जाकर के भोजन का निवाला लेकर के करने को तैयार, तो पता चलता है कि बिजली गुल। आज देश के कर्णधार नौनिहाल बच्चे जो छोटे छोटे अपने वजन से ज्यादा किताबों और कॉपियों का बोझ उठा करके घर पहुंचते हैं, सोचते हैं कि पंखे की, एसी की, कूलर की हवा मिलेगी, पहुंचते ही पता चलता है कि बिजली गुल। व्यापारी परेशान है। मानवर, आज के जो हालात हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बदहाल व्यवस्था को देखा। महाकुंभ की समीक्षा जब आप कर रहे थे प्रयागराज में, और आपने जब यह सुनिश्चित कराना चाहा कि महाकुंभ में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, और तब तक पता चला शहर वालों को कि बिजली गुल। महोदय, इसलिए आज के जो हालात हैं, एक बदलाव जरूर आया है कि विद्युत व्यवस्था को लेकर के जनमानस में नाखुशी है, त्राही त्राही है, नाराजगी है, लेकिन विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम की बल्ले बल्ले है। वो सुपरमैन की तरह से जब कभी रात के अंधेरे में भी किसी उपभोक्ता के घर में छापा डाल देते हैं। घरों में जब पुरुष नहीं होता, महिलाएं और बच्चे ही अकेले घर में होते हैं, उस वक्त भी विजिलेंस की टीम छापा डाल करके उनका उत्पीड़न करने का काम करती है। दिन भर में अगर 100 उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी के मामले में थाने ले जाया जाता है, तो 80% लोगों से वसूली करके उनको वापस भेज दिया जाता है, और 20% लोगों पर जो वसूली नहीं दे पाते, उन पर FIR दर्ज कराने का काम किया जाता है। मानवर, इसलिए आज जो सरकार ये प्रचार करने का काम करती है कि हम 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, आज ये समझ में नहीं आता कि उनका आंकड़ा कहां से आता है, उनका डाटा कहां से आता है। इस विद्युत कटौती से जनमानस में इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। जो मेडिकल, अभी चिकित्सा की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि घोषित विद्युत कटौती की वजह से बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत सारे अनावश्यक उपकरण लगाने पड़ते हैं। अगर कहीं CT स्कैन की सुविधा, MRI की सुविधा है, तो UPS, जनरेटर, सर्वो जैसे महंगे उपकरण लगाने की वजह से आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा भी महंगी हो जाती है। मानवर, इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बस आप उपभोक्ता परेशान है। स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत फास्ट चल रही है,
स्मार्ट मीटर की रीडिंग बहुत फास्ट चल रही है। मैं एक नजीर देना चाहूंगा, जनपद प्रयागराज के महुआइमा के बटहा ग्राम पंचायत में विजिलेंस टीम ने एक बस्ती से 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का काम किया था और बाद में कुछ लोगों को बुला करके वसूली करके मामले को खत्म करने का काम किया। जिस उपभोक्ता के पास केवल एक कमरे का घर है, उस उपभोक्ता को 3 साल का बिल 3,50,000 रुपए देने का कार्य किया था। माननीय, इसलिए सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी उपभोक्ता स्मार्ट मीटर या मीटर लगवाते हैं, कम से कम उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि अपने मीटर की रीडिंग कैसी है उसका परीक्षा कराने की एक पारदर्शी व्यवस्था का लाभ वो उठा सके। माननीय, आज जो सरकार के पास आंकड़ा आता है, अगर वो आंकड़ा ऑनलाइन आएगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल 1 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, केवल 1 मिनट में। आज जो सरकार के पास जो आंकड़ा आता है, उसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, जिसके जरिए सरकारी तंत्र अनुश्रवण करने का काम करता है, डाटा इकट्ठा करने का काम करता है, जो मॉडेम के रूप में या डिवाइस के रूप में उपकरण लगे हैं, शहरों के 80% उपकरण खराब हैं और ग्रामीणों में 100% वो उपकरण खराब है। तो ये समझ में नहीं आता कि विद्युत आपूर्ति का आंकड़ा सरकार के पास कहां से आता है। माननीय, इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट भेजी जाती है, आंकड़ा भेजा जाता है, आज उसका परीक्षण कराने की जरूरत है, जिससे आम नागरिकों को हम विद्युत आपूर्ति कराने का काम कर सकें। महोदय, बस एक केवल 30 सेकंड में, जो लोकल फॉल्ट से आज परेशान है लोग, जो केबिलें लगी है उसका लेवल बहुत खराब है, जो केबल बदली जा रही है उसका लेवल बहुत खराब है। 6 महीने पहले केबल लगी थी और वो केबल 6 महीने आपने अपनी बात कह दी है। ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, कृपया करके ओवरलोडेड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। माननीय, अगर अब आप अपनी बात खत्म करें, उस पर फोकस कमाल अख्तर जी, मीटर को ठीक कराने का काम किया जाएगा और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि या सेकंड पॉइंट कराने का काम किया जाएगा, तो किसानों को अब कृपया बैठ जाएं, को सुविधाएं मुहैया हो सके। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस पर पूरे 1 घंटे की चर्चा करा ले, सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों तरफ से बातें आ जाए, सबके क्षेत्रों की बातें भी आ जाए कि आज ग्रामीणांचल में तहसील मुख्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर कितने घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। कमाल अख्तर जी, माननीय सदस्य। बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर नियम 56 के अंतर्गत मुझे बोलने का